डिस्प्ले दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ ठीक है। देखो Yes, इसमें sir. ये हमारा सिलेबस था, है ना, ये सिलेबस हमारा दिया हुआ है। तो सिलेबस में क्या क्या है, इसमें एक्चुअली कुछ ज्यादा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो एनर्जी सिस्टम हो गया है, एनर्जी के बारे में जो भी दिया हुआ है, देखो इसे फॉसिल फ्यूल्स के फ्यूल्स के बारे में पता चल गया है, हम लोग बात कर चुके हैं। प्रेजेंट फ्यूचर जो भी बायोमास, विंड, सोलर, न्यूक्लियर, वेव, टाइडल, कुछ पार्ट है। कुछ पार्ट इसमें क्या है कि बचा हुआ है, जैसे कि सोलर पॉन्ड है। सोलर पॉन्ड देख लेना तुम लोग, सोलर पॉन्ड बहुत आसान है। कैसे सोलर पॉन्ड यूज करते हैं, मतलब पॉन्ड सोलर एनर्जी की हेल्प से क्या करते हैं, पॉन्ड का पानी गर्म करते हैं, फिर उस पानी को सर्कुलेट करते हैं। तो ये पढ़ना है सोलर पॉन्ड, ठीक है। उसका सोलर कुकर पढ़ना है, जो ऑलरेडी हम एक बार बताया था थोड़ा सा सोलर कुकर के बारे में। तो वो भी मतलब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था। फिर जैसे कि तुम पानी बॉयल करने के लिए जो सोलर हीटर यूज करते हैं, जो घर में लगाते हैं, तो वो भी दिया हुआ है। सबका जो स्ट्रक्चर क्या सेम ही है ना, कैसे काम करता है, ये सब है। तो बहुत ज्यादा इसमें 2-4 टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है जो कि एग्जाम में आया है, तो उस चीज को देखना है। तो बहुत बड़ा टफ चीज नहीं है। अब आता है मॉड्यूल 2 में चैप्टर 2 दिया हुआ है। अब इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम में क्या है कि हम लोग ऑलरेडी 9th-10th में जो लड़के जो नए सीबीएसई बोर्ड से या पढ़े होंगे, उनको इकोसिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा। इको साइकिल क्या है, कैसे उसमें कितने पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, ये सब सारा दिया हुआ इकोसिस्टम के बारे में। एबियोटिक कंपोनेंट्स क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, कैसे उसको देखना है, कैसे क्लासिफाइड करना है, तो यही इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब डिजायर्ड इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, पॉन्ड्स, स्ट्रीम, लेक, रिवर, ओशियन। देखो एक्चुअली लिखने का मतलब ये हुआ ना कि पॉन्ड्स दिया हुआ है, स्ट्रीम दिया हुआ है, तो पॉन्ड में कौन कौन सा इकोसिस्टम हो सकता है। अगर देखा जाए तो अगर मतलब हम लोग नॉर्मल अगर देखा जाए तो हम लोग अपने अपने इकोसिस्टम के बारे में अगर बात करें, अपने इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो क्या होता है। जैसे देखो मैं कुछ डायग्राम डाउनलोड किया हूँ, ये देखो, ये ऑलरेडी हम लोग क्या है पढ़ते आए हैं हमेशा से। ये क्या है, इकोसिस्टम दिया हुआ है, हमारा बॉडी है, यहाँ आ रहा है, एक्वाटिक है, कैसे इकोसिस्टम काम करता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये देखो, ये एक्चुअली क्या है, ये टोटल थ्योरेटिकल है, इससे बहुत ज्यादा दिमाग खपत नहीं करना है, समझिए। लेकिन मैं कुछ डायग्राम दिखाता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आ गया, ठीक है। अब इसी के बारे में देखो, ये हमारा क्या हो गया, सोलर दिया हुआ है, ये इकोसिस्टम दिया हुआ है। अब इकोसिस्टम में हमारे आसपास क्या क्या रहता है, कैसे कैसे प्लांट होता है, कैसे प्लांट से प्लांट जो हमारा क्या बड़ा होता है, कैसे प्लांट प्रोडक्ट होता है, फिर प्लांट कैसे मरता है, फिर इसको प्लांट को कौन यूज करता है, इसमें सब दिया हुआ है। देखो ये सब बड़ा ही बचकाना टाइप का सब्जेक्ट है। मुझे नहीं पता है कि इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट क्यों रखा गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी सब लगभग अगर देखा जाए तो अगर टेक्निकल टर्म छोड़ दिया जाए, जैसे कि एबियोटिक और बायोटिक सब्जेक्ट, जैसे जैसे टेक्निकल टर्म अगर छोड़ दिया जाए, तो मोटा मोटी हमारे हिसाब से आज के डेट में सब कुछ जानता है कि ये इकोसिस्टम होता क्या है, कि पेड़ को कौन खाता है, खरगोश खाता है, खरगोश को कौन खाता है, जानवर खाता है, ये जानवर को क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो ये एक साइकिल टाइप से है। यहाँ से निकला, ये फोटोसिंथेसिस लिया, सोलर एनर्जी, फोटोसिंथेसिस हुआ, ये फोटोसिंथेसिस कौन लेता है, ये पेड़ को, प्लांट्स को कौन खाता है, या कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर ये प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, फिर बनाता है। यही सब जो है पूरे टोटल जो है इसको बकवास को पढ़ना है इसमें। और इसमें डिकम्पोजर है, समझे। डिकम्पोजर जो क्या करता है कि जो मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी जो है, चाहे ये बॉडी
किसी का हो सकता है। बॉडी में प्लांट का बॉडी हो गया, एनिमल का बॉडी हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, या कोई भी चीज का बॉडी हो गया। तो ये सारे बॉडी डिकम्पोज कैसे होते हैं? तो बैक्टीरिया के हेल्प से क्या होते हैं, सारे के सारे डिकम्पोज हो जाते हैं। कोई बॉडी हो गया, किसी चीज को देखो डिकम्पोज होते हो तो बैक्टीरिया से होते हैं। ये सब चीज जो है इसमें क्या करना है, पढ़ना है। इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस सब्जेक्ट में, है ना। अब ये देखो इसमें दिया हुआ क्या है, एबियोटिक फैक्टर है, क्या है, एक मिनट। अब देखो इकोसिस्टम को उन्होंने डिवाइड किया है, एक होता है बायोटिक होता है, एक एबियोटिक होता है। एबियोटिक में क्या हो गया और बायोटिक में क्या हो गया। बायोटिक में आएगा कौन कौन सा पार्ट आएगा, एक मिनट भैया। बायोटिक में क्या हो गया कि हमारा जो क्या हो गया, कौन सा मतलब लिविंग है, जैसे कि इसमें जिसमें जिसमें क्या जान हो, वो बायोटिक हो गया। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, या तुम्हारा एनिमल्स हो गया, ये क्या हो गया, बायोटिक हो गया। प्लांट्स हो गया। एबियोटिक कंपोनेंट्स में क्या हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल। तो ये सब इकोसिस्टम मतलब पूरे हमारा जो अर्थ का जो है उसको डिवाइड किया गया। जैसे कि हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग में डिवाइड किए 2 ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक सीएस को डिवाइड किया, उसे इकोसिस्टम को मैं डिफाइन किया। इसमें बायोटिक सिस्टम है। अब एबियोटिक सिस्टम में देखो इसको क्वेश्चन पूछेगा कि डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 डायग्राम बना देना। डायग्राम में कौन सा डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम बना देना, ये गधा सुअर वाला डायग्राम, ये डायग्राम बनाना। इसके बारे में लिखना है इकोसिस्टम में क्या क्या है और क्या क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है कहाँ पे ये आ गई इकोसिस्टम। अब आता है इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक में कंपोनेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में जो प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, और डिकम्पोजर मतलब जो इन सारे जो प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, डिकम्पोज कर रहा है। अब प्रोड्यूसर कौन सा हो सकता है, अब प्रोड्यूसर किसके लिए क्या है। अब देखो प्लांट है, प्लांट जो है मतलब कि अगर एक हिरण की बात करें या खरगोश की बात करें तो उसके लिए क्या है, वो एक कंज्यूमर है, तो उसके लिए प्रोडक्ट क्या है, उसके लिए प्रोडक्ट है, उसके लिए प्रोडक्ट क्या है, उसके लिए प्रोडक्ट है घास। लेकिन अगर हमारे पास अगर एक मांसाहारी जीव है तो उसके लिए वो कंज्यूमर होगा, तो उसके लिए प्रोडक्ट क्या है, उसके लिए प्रोडक्ट हो जाएगा यही कंज्यूमर। ये क्या एक इको सिस्टम लगा हुआ है। अब देखो अब इस कंज्यूमर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी मतलब ये हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया जो प्राइमरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा हो गया, प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा घास फूस, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया कि आप जो है ये जो घास फूस खा के जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है या जो भी पशु पक्षी है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। यही सब कहानी है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं 1 मिनट करता हूँ, बायोटिक कंपोनेंट करके मैं अगर डालता हूँ गूगल अंकल से पूछता हूँ क्या है बायोटिक। देखो सबसे बढ़िया यही है। बायोटिक में क्या हो गया, हम लोग जो जो बात कर रहे थे अभी, देखो यहाँ क्या बात कर रहे थे, हाँ ये देखो यही डायग्राम को उसने समझाया है। एबियोटिक और बायोटिक। एबियोटिक ये हो गया, देखो सनलाइट हो गया, विंड हो गया, रेन हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया। एक डायग्राम बना देना, एग्जाम जब पूछे तो कि इकोसिस्टम को डिवाइड किए तो एबियोटिक एंड बायोटिक। एबियोटिक में क्या आ गया, ये सिस्टम आ गया कि आपके पास क्या है, सनलाइट है, विंड है, रेन है, वाटर है, सॉइल। तो बायोटिक में क्या हो गया, बायोटिक में देखो ये साइकिल चल रहा है। देखो ये जानवर यहाँ से आया, ये इसको खा रहा है, ये सिर्फ चल रहा है साइकिल, ये साइकिल चल रहा है ग्रास में,
ये ग्रास हो गया, ये खरगोश खा रहा है, ये चूहा चूहा ग्रास दिखा रहा है, ग्रास तो चूहा खा रहा है। ग्रास मतलब वही ग्रेन हो, जो भी होगा, धान चावल जो भी होगा, ये सो खाता है। फिर ये जो चूहा है उसको सांप खा जाता है, सांप को चील खा जाता है, ठीक है, ये इसको खा जाता है। ये एक सिस्टम बना हुआ है। इसी में क्या है, इसी को हमने जो ऑलरेडी क्या दिखाया था कि क्या बोलते हैं, डिवाइड किया था। देखो प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, और देखा जाए ये जो ग्रास है वो क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। सेकेंडरी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी क्या कहते हैं, ये चूहा हो जाएगा। ये चूहा क्या हो रहा है, घास खा के पैदा हो रहा है। ये इस चूहा को कौन खा रहा है, ये जो भी चिड़िया है, जो भी क्या है, कुकबूरा है, कुकबूरा कोई चिड़िया है, ये चूहा को खा रहा है। चूहा इस चिड़िया को कौन खा रहा है, चील खा रहा है। फिर चील जो है ये सांप को खा रहा है, सांप जो है टिड्डा को खा रहा है। ये क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड जो किया है, 3 पार्ट में जो डिवाइड किया है इकोसिस्टम को, यही हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो प्रोडक्ट हो गया कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या है, डिकम्पोजर मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया क्या करेगा, देखा जाए तो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब डिकम्पोजर क्या है, डिकम्पोजर के बारे में अगर हम देखें, बात करें 2 मिनट में, तो क्या होता है जो चीजों को डिकम्पोज कर दे, ठीक है, जो डिकम्पोज कर दे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया क्या करता है, वो डिकम्पोज कर देता है। देखो डिकम्पोजर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी which attack the dead bodies of producer and consumer and decompose them into simpler component, also refer inorganic nutrients, ठीक है। जो फंगस होता है या तुम्हारा जो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बड़ा ही बोरिंग टाइप का सब्जेक्ट है। अगर जिसको जीएस में इंपॉर्टेंट है ना, वो उसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा, जिसको जीएस में इंटरेस्ट नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। तो इतना मैंने अभी तक बताया, जितने भी बताया कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबियोटिक्स कंपोनेंट। देखो इसमें क्या टेक्निकल नेम है, आप एग्जाम में जब भी करोगे तो इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, इसका टेक्निकल नेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि बायोटिक सिस्टम क्या है, एबियोटिक सिस्टम क्या है, और उसके बाद एयर के बारे में एक्सप्लेन करना है, वाटर के बारे में एक्सप्लेन करना है। देखो जब भी एक्सप्लेन करेंगे एयर के बारे में, तो हम करेंगे एयर के बारे में बताएंगे कि एयर में कितने % नाइट्रोजन है, 2-3 लाइन में लिख देंगे। वाटर में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और क्या क्या मिनरल्स है वाटर्स में, विंड में क्या क्या है, परसेंटेज है, ये परसेंटेज जरूर लिखना। सॉइल में क्या है, कितने तरह का मिनरल्स यूज होते हैं, सॉइल का ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर में क्या होता है, रेनफॉल, अभी रेनफॉल में क्या होगा, रेनफॉल में अगर तुम लिखोगे, थोड़ा सा डाटा ये लिखना है कि हमारा प्रोजेक्ट स्टेट में रेनफॉल का क्या परसेंटेज चल रहा था, ये सब चीज देख लेना। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखोगे तो वो थोड़ा सा स्मार्ट रहेगा। तो इसमें इस सब्जेक्ट में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप बायोटिक कंपोनेंट्स देख लेना है। हमने क्या बात किया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, एकदम सिंपल सा नाम है, सिंपल नाम है और उसका सिंपल मीनिंग है। प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट करता है, ठीक है। कंज्यूमर जो कंज्यूम कौन करेगा, जो प्रोडक्ट जो बनेगा उसको कंज्यूम करेगा। डिकम्पोजर जो इन दोनों को, प्रोडक्ट को, कंज्यूमर दोनों को डिकम्पोज कर दे, मैंने खत्म कर दे, डेड बॉडी को डिकम्पोज करे। अब डेड बॉडी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कंज्यूमर हो गया। कंज्यूमर 3 तरह से हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, जो रियल लाइफ में हम लोग यूज करते देखते हैं ना, वही सिस्टम है यहाँ पे, कोई बहुत उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हमने बताया डिकम्पोजर क्या करता है, वो बैक्टीरिया और फंगी जो होता है उसके मदद से क्या करेगा कि जो भी हमारा डेड बॉडी है उसको डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे पता है क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये इकोसिस्टम का डायग्राम। देखो एबियोटिक सिस्टम वही है, इसमें कोई बहुत ये क्या है ना, इसका इकोसिस्टम का जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को जरूर बनाना एग्जाम में।
मैं भी अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछूं तो इसमें जरूर पढ़ना, एबियोटिक और बायोटिक सिस्टम है, इसका डायग्राम जरूर पढ़ना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इकोसिस्टम के जो सिलेबस। कहाँ गया सिलेबस यार। देखो यही सिलेबस हो गया हमारा। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में क्या था, आपके पास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला, ठीक है। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिवाइड करना दो पार्ट में, बायोटिक, एबियोटिक, और डायग्राम बनाना। तो एक ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, द एंड हो गया, ठीक है। ये हमारा एंड हो गया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम हो जाएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे इकोसिस्टम हो गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बारे में लिखना है 4-4 लाइन कि क्या है। तो ये हो गया एक, ये हो गया। अगर आपका एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, अब एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि एनर्जी कैसे फ्लो कर रहा है। ये भी बहुत ज्यादा उसमें नहीं, कुछ ज्यादा है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास कि हाउ इकोसिस्टम कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। इकोलॉजी, सक्सेशन, फूड चेन, फूड वेव्स। अब फूड चेन क्या है, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर, स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन फॉलोइंग इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखो, अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या है, और ग्रास लैंड इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट देखो, इस बड़ा मतलब कि हमको बेचैनी हो रहा है बताने में। फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है, जो जानवर हम देख रहे थे, ये जो जानवर लोग देख रहे थे, कहाँ गए ये जानवर, देख जानवर, ये क्या, ये इकोसिस्टम क्या, पूरा होल होल अर्थ का इकोसिस्टम है। अब इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा कि जो फॉरेस्ट में जो भी इकोसिस्टम है, जो जंगल में जो जानवर रहते हैं, तो उसका इकोसिस्टम के बारे में हमको बताना है। ये देखो, ये हो गया फॉरेस्ट। और इसको क्या एक्सपेंड करना है, फॉरेस्ट में कौन ज्यादा पैदा होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या हो गया, इसको भी कुछ नहीं करना है। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है ना। अब बायोटिक कंपोनेंट्स दिया हुआ, अब इसमें जानते हो क्या करना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या करोगे कि फॉरेस्ट में भी हमारे पास क्या है, क्या है, बायोटिक सिस्टम है और एबियोटिक कंपोनेंट्स है। अंतर क्या है कि इसमें क्या कर दिया है कि जो सिलेबस है इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम सिलेबस को इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। देखो
पॉन्ड, स्ट्रीम, लेक, ये कोई मतलब है नहीं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा, यही सेम प्रोसेस हो, क्या होगा जंगल में क्या कर रहे हो, जंगल में जो जानवर है उसको भी क्या करेंगे हम लोग, डिफाइन कर देंगे दो पार्ट में, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबियोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में जंगल में कौन सा हवा बहता है, वही हवा बहता है जो शहर में बहता है। तो शहर में क्या है, एयर है, वाटर है, विंड, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल। और बायोटिक में क्या लिख दोगे, प्रोड्यूसर में घास हो जाएगा, कंज्यूमर में खरगोश हो जाएगा, डिकम्पोजर बैक्टीरिया से भी जाएगा। तो इसमें भी यही है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझे। तो ये इकोसिस्टम क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कोई मतलब नहीं है। अब ये देख लेते हैं ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड भी वही होगा कि ये डायग्राम देख लेना। अब ग्रासलैंड देखो, ग्रासलैंड में कि जमीन के अंदर आने वाले कीड़े मकोड़े, जमीन के अंदर जमीन पर रहने वाले कीड़े मकोड़े, ये देखो सेम चीज है यार, हमको समझने सिलेबस क्यों बनाया है। ये ग्रास पे यही हो गया सिस्टम। देखो कुछ में है ही नहीं, ठीक है। ये ग्रास का हो गया। और मान लेते हैं हम डिजर्ट देखते हैं। ये देखो ये डिजर्ट हो गया। डिजर्ट में क्या क्या हो गया, बस वही चीज है भाई, इसमें कोई ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। एक ही चीज को घुमा घुमा के 4 बार बोल रहा है। अब पानी के बारे में पूछेगा, ये हमारा सिलेबस नंबर 4 में दिया हुआ है कि ये जो इकोसिस्टम बताइए पॉन्ड्स के बारे में। पॉन्ड, स्ट्रीम, लेक, रिवर, अंतर क्या है कि पॉन्ड होगा वो स्थिर रहेगा, वो क्या होगा स्टैटिक रहेगा, स्ट्रीम क्या होगा डायनेमिक रहेगा। स्ट्रीम के बारे में कौन कौन सा होगा, तो मछली होगा, उसमें मछली होगा जो होगा, लेक होगा तो उसका अलग होगा, रिवर होगा तो अलग होगा, ओशियन सब। तो ये क्या है ना कि चैप्टर 2 है, ये कोई बहुत बड़ा इसमें बहुत कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है चैप्टर 2 को आज बाइंड कर दिया जाए, ठीक है। कोई जवाब देगा क्या? हेलो, यस। जरा चैप्टर 2 के बारे में कुछ ओपिनियन दो तुम लोग। कोई ओपिनियन चैप्टर 2 के लिए? नवीन, सौम्या, मासूम, कोई बोलेगा? यस सर। हाँ सौम्या, ये बताओ, ये चैप्टर 2 मैंने बताया इकोसिस्टम में, तो इसमें क्या लगता है क्या कि आगे पढ़ाने की जरूरत है? नो सर। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 9th 10th में पढ़ लिए है ना, तो इसको जो है ज्यादा पढ़ने की जरूरत है क्या इकोसिस्टम को? नो सर। अच्छा, कोई और, कोई एनीबॉडी अदर? शरद? नो सर। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए और इसमें क्या है ना, एक ही चीज घुमा घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। इसमें कोई फूड चेन, अब फूड चेन के बारे में क्या करोगे? फूड चेन इकोसिस्टम में क्या अंतर है, बस सेम चीज है। फूड चेन में क्या होगा, किसका फूड कौन सा है। अब खरगोश का फूड कौन, किसका फूड है वो, तो खरगोश जो है वो तुम्हारा मतलब कि कुत्ते का फूड है। कुत्ते का मतलब क्यों बोलते हैं, हिरण खरगोश जो है उसको क्या कर रहा है, खरगोश को कौन खा रहा है, मतलब कि कोई मांसाहारी जानवर जो हम लोग एक्चुअली हम लोग मांसाहारी जानवर तो खाते ही नहीं है। तो खरगोश को कौन खा रहा है, खरगोश को खा रहा है मतलब सियार खा रहा है। तो सियार खा रहा है, या खरगोश को कौन खा रहा है, आदमी खा रहा है। आदमी को कौन खा रहा है, बाघ खा रहा है। तो ये एक फूड चेन है। खरगोश क्या खा रहा है, तो खरगोश क्या खा रहा है, ग्रास खा रहा है। ग्रास क्या खा रहा है, तो ग्रास जो है बैक्टीरिया जो बहुत सारा मिनरल्स जमीन से लेके आ रहा है तो लेके खा रहा है। तो ये फूड चेन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये जो फूड चेन दिया हुआ है यहाँ पे, ये फूड चेन है। फूड वेव एंड इकोलॉजिकल, देखो पिरामिड्स, ये देखो मैंने अभी एक पिरामिड्स बनाया था, देखो ये देखो पिरामिड है। अब बताओ इस पिरामिड में है क्या भाई, ये देखो ये वही पिरामिड हो गया। अब इसमें क्या है, वही चीज है जो हम लोग बात किए हैं, उसी चीज को पिरामिड में डाल दिया। क्या आ गया पिरामिड में,
तो ये अंदर जो हमारे पास सॉइल में डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर में क्या हो गया, केचुआ है, फर्स्ट में आ गया, फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये इसमें पेड़ पौधा आ गया, फिर ये पेड़ पौधे से क्या होगा, ये जानवर आ गया, ये आ गया, यहाँ से क्या होता है, ये क्या मांसाहारी हो गया, फिर ये से आ रहा, ये टॉप लेवल पे हो गया, तो ये क्या हो गया, पिरामिड हो गया। तो एक चीज याद रखना, डायग्राम बनाना और उसके एक्सप्लेन करना है, बस एक सब्जेक्ट में बस एक ही प्रॉब्लम है, और वो है टेक्निकल वर्ड यूज। ठीक है, टेक्निकल वर्ड जो है ना वो काफी मतलब इसमें यूज करना, जैसे अब टेक्निकल में लिखने को लिख दिया, इसलिए इसे लिखा था ना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। देखो, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर जो होता है वो किसी पे फॉल्ट हो सकता है, मतलब मोबाइल है, मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोबाइल को हम कंज्यूम कर रहे हैं, फिर मोबाइल को डिकम्पोज कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर है, लेकिन वो इकोसिस्टम में आएगा, लेकिन वो बोल देंगे कि आप इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बताइए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, तो यहाँ लिख देंगे इंडस्ट्री इकोसिस्टम, मोबाइल इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा इस टाइप से, तो ये इकोसिस्टम एक कॉमन वर्ड है, उस कॉमन वर्ड को उसने आप चाहो तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे मान लो प्लास्टिक यूज करते हैं, तो प्लास्टिक में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है प्लास्टिक, फिर प्लास्टिक और डिकम्पोज कर रहे हैं, कहाँ डिकम्पोज करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट, बहुत सारे बातें हैं जो इजीली हो जाएगा। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि, अब एक है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो देखा जाए क्या है, देखते हैं क्या करता है ये। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ ठीक है, देखो, अब देखो एनर्जी फ्लो देखो दिखा रहा है क्या हो रहा है। यहाँ सन से हमने क्या लिया, एनर्जी लिया, ये सन एनर्जी किसको दिया, प्लांट्स को, प्लांट ने एनर्जी दिया चूहे को, चूहे ने एनर्जी दिया जानवर को, फिर ये जो मर गया इसको कौन खा रहा है, तो ये चींटी खा रहा है, तो ये एनर्जी फ्लो हो रहा है। मतलब इसमें कौन सा कहानी है, तो एनर्जी फ्लोग्राम हो, जो मेरे को समझ में आ रहा है कि एनर्जी फ्लोग्राम हो चाहे इकोसिस्टम का डायग्राम हो, दोनों का क्या है कि हमारा वे ऑफ बस डायग्राम लिखना है और बताना है एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है। सिंपल से बात है, हम लोग क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, अंडा खाते हैं और घास खाते हैं, मतलब कि साग खाते हैं। तो हम लोग कहाँ से साग लेते हैं, तो हम लोग प्लांट से लेते हैं, प्लांट्स कहाँ से बनाता है, सन से बनाता है, फिर हम खाते हैं। हम अगर बढ़ते हैं तो हमको डिकम्पोज किया जाता है, हम अगर जो मतलब कि जो हिंदू लोग है वो डिकम्पोज हो गया, कहाँ हो गया डिकम्पोज, वो तो जल जाता है, उसका कोई मतलब नहीं। अगर वो मुस्लिम है या अदर जाति के लोग हैं तो वो डिकम्पोज कहाँ गए, बॉडी वो जमीन के अंदर में, उनको डिकम्पोज कौन करेगा, वो छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो बॉडी को क्या करे, डिकम्पोज करता है। या कोई जानवर अगर मर जाता है उसको जमीन में डालते हैं तो उसको डिकम्पोज कौन करता है, उसको डिकम्पोज करता है छोटे छोटे बैक्टीरिया। तो यही फ्लो ऑफ एनर्जी हो गया। तो मुझे लगता है कि ये भी द एंड हो गया। ठीक है, ये एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम वही चीज है। इकोलॉजिकल सक्सेशन है, फूड चेन हो गया, फूड चेन में बता ही दिया है। फूड वेव क्या है, फूड वेव्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, ये बता दिया मैंने, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर में कुछ है क्या, किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। समझे? तो देखो ये चैप्टर 2 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम से क्या होगा ना, हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। और चैप्टर 3 में क्या दिया हुआ, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सेशन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि मैं खुद इसको पढ़ा नहीं हूँ, है ना, तो देखते हैं। तो अब तुम लोग का मिड सेमेस्टर होगा ना? हेलो, यस सर। यस सर। कौन से डेट को है? सर मंडे से।
अरे मंडे नहीं, इको ये ट्रिपल ई कब कब है? सर 13 को। 13 को है, ठीक है, आज 10 हो गया। ठीक है, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्वेश्चन जो बनेगा ना, तो उसमें क्या होगा, दो दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देंगे, 5 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। 20 नंबर का रहेगा तो 4 नंबर, 5 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा करना है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, 2 क्वेश्चन हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी साइंस से हो जाएगा, और 2 या 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इससे रह जाएगा, 2 क्वेश्चन इससे, 5 क्वेश्चन, इसमें से 4 बनाना रहेगा, ठीक है। किसी को डाउट? क्वेश्चन कौन सा रहेगा आपके पास? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैंने पूछ दिया कि विंड एनर्जी कैसे काम करता है, विंड एनर्जी की टरबाइन, तो क्या करोगे, विंड एनर्जी में टरबाइन बनाओगे। कैसे एनर्जी मतलब न्यूक्लियर बनाना होगा, तो न्यूक्लियर में पहले पार्ट न्यूक्लियर बनाओगे, फिर न्यूक्लियर पार्ट को अलग पार्ट में डिवाइड करोगे, न्यूक्लियर बना दोगे। बायोमास क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, सोलर पॉन्ड क्या है, या शॉर्ट नोट्स लिखने को देते हैं हम, सोलर पॉन्ड, सोलर कुकर, ये सब छोटे छोटे चीज, सोलर वाटर हीटर, ये सब छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। तो वो सारे पार्ट्स को आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अगर मान लो इकोसिस्टम में पूछा, तो इकोसिस्टम में जो जो इसमें पॉइंट्स दिया हुआ, या हो सकता है मैं पुराना साल का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करूं नेट से, और डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, मैं देखूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम में आ रहा है, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, उसको, इसमें क्वेश्चन कहाँ रहता है, देखो आगे हम लोग पास में, देखो ऑनलाइन क्लास होने से फायदा ये है कि हम लोग रियल टाइम में चीजों को एनालिसिस कर ले रहे हैं ना, तो हर चीज का फायदा नुकसान होता है। ये देखो इतना आसान क्वेश्चन आता है, देखो तो क्या है इसमें, एक्सप्लेन द टर्म एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में बताना है क्या है, distinguish between the renewable and non-renewable in source of energy with a suitable example, ठीक है। उसमें क्या करोगे, हम लोग स्टार्टिंग क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। डिस्क्राइब सोलर एनर्जी एंड इट्स पोटेंशियल एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी विद रेफरेंस ऑफ इंडिया। रेफरेंस ऑफ इंडिया मतलब क्या करोगे, रेफरेंस ऑफ इंडिया का मतलब क्या, अच्छा यहाँ आंसर भी दिया हुआ क्या यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख रहा रेफरेंस ऑफ इंडिया में क्या करोगे, जो मैंने एक पीडीएफ भेजा था उस पीडीएफ को देखो और उसमें क्या क्या है दिया हुआ। व्हाट इज द एनवायरनमेंट, डिस्कस ब्रीफली वेरियस सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रक्चर जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, ठीक है। एटमॉस्फेयर तो हम लोग नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, और सिलेबस में एटमॉस्फेयर के नाम पे कुछ नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। वो प्रीवियस साल 2018-17 में एटमॉस्फेयर सिलेबस में था, अभी सिलेबस में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन लेयर इन प्रोटेक्टिंग द अर्थ प्लैनेट। देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, देखो अभी यहाँ देखो, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, विंड एनर्जी, नाइट्रोजन साइकिल, एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, एसिड रेन जानते हो क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, जो भी हमारा पॉल्यूटेड एरिया, जो हमारा जो पोल्यूशन निकलता है ना, जो हमारा होता है जो पर ईयर का, उसका जो फर्स्ट रेन जो होता है ना, फर्स्ट रेन, या तुम्हारा जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या होगा, जो पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, केमिकल पोल्यूशन होगा, वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं केमिकल के, वो केमिकल क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर पार्टिकल के साथ मिलके क्या होता है कि जो क्लाउड है, बादल है, उस बादल में क्या होता है, उसमें स्टोर हो जाता है। जब फर्स्ट बारिश होता है, पहला बारिश मतलब जैसे कि जून महीने का या अप्रैल महीने का पहला बारिश, तो वो बारिश क्या होता है, वो जब बारिश होगा तो वाटर के साथ क्या होगा, वो स्मॉल पार्टिकल ऑफ केमिकल भी क्या होगा, जमीन पे ड्रॉपलेट होगा। जब ड्रॉपलेट होगा तो उसी को एसिड रेन करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारा पॉल्यूटेड रहता है। इसलिए कभी भी कहा जाता है कि पहला बारिश, अगर तुम लोग घर में मम्मी पापा या दादा दादी बोलते होंगे कि पहला बारिश
जो होता है उसको नहाने से क्या होता है, जो इससे हमारा शरीर में जो भी छोटा छोटा थोड़ा फुंसी या जो भी होता है बीमारी, वो तो या तो ठीक हो जाता है या तो बॉडी खराब हो जाता है। बॉडी खराब क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी एसिड मिक्स रहता है, ठीक है। और नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं क्या है, विंड एनर्जी लोग बात कर ली है, इसमें कुछ है नहीं। देखो अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इथिक्स एंड मोरल वैल्यूज, ये देखेंगे हम लोग, ये चैप्टर 5 है, तो ये कुछ है नहीं इसमें, देखिए। और ये क्वेश्चन जरूर देखा जाए, यहाँ पे है। एग्जाम बहुत आसान, देखो अब देखो ये आ गया, ये पेपर हो गया। अब देखो तो क्या है इसमें, व्हाट इज द इकोसिस्टम इवॉल्व, राइट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या था? बायोटिक और क्या था? बायोटिक और ये था एबियोटिक, बायोटिक और एबियोटिक, और इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, टर्म सॉलिड वेस्ट, वेस्ट तो लोग गए नहीं होते। एयर पॉल्यूशन भी देखना है नेक्स्ट क्लास में, है ना। और देखो यहाँ क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग्स। क्या है? सोलर एनर्जी, डिजर्ट मैनेजमेंट, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, डिजर्ट इकोसिस्टम, नॉइज पॉल्यूशन, विंड एनर्जी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स। हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स, इसको देखना होगा, ठीक है। सरकार का क्या इससे पॉलिसी है। तो देखो इस सब्जेक्ट क्या है कि हमारा 2 चैप्टर का गाइड हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ हम लोग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है।